केस नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग इस रिंग के टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, क्लियर है। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं कि यह रिंग का सेंटर है, ठीक है। तो पहला इसमें हम लोग केस लेते हैं कि टेंजेंट जो है इस रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है, क्लियर है। मान लेते हैं कि यह जो रिंग है इस बोर्ड के प्लेन में है, क्लियर है। तो टेंजेंट कैसे दिया गया है, इसके प्लेन में ही दिया गया है, यानी कि टेंजेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है। टेंजेंट मेरा यह हो गया, यह मेरा टेंजेंट हो गया, ठीक है। इसके अबाउट इस रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमने अभी निकाला है कि डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, क्लियर है। तो हम लोग एक डायमीटर बना देते हैं, एक हमने इससे एक डायमीटर से गुजरने वाला एक्सिस बना दिया, ये एक्सिस, ठीक है। यह जो डायमीटर होगा वह क्या होगा, इस रिंग इस टेंजेंट के पैरेलल होगा, और इस एक्सिस के अबाउट हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। और आईडी होता कितना है, मास एम है, रेडियस आर है, तो होता कितना है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। डायमीटर के अबाउट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह इतना होता है, क्लियर है। और यह जो डायमीटर है और यह जो मेरा टेंजेंट है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग आराम से कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस रेड वाले लाइन के अबाउट यानी इस टेंजेंट के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। तो ठीक है, तो ग्रीन वाले एक्सिस और इस रेड वाले एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह किसके इक्वल होगा, इस रिंग के रेडियस के इक्वल होगा, वह कितना होगा, आर होगा, क्लियर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम आई बोले तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर जो होता है ICM प्लस एम, रिंग का मास m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो आई क्या है, इस रिंग का इस रेड वाले एक्सिस यानी कि टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या बोला है, आई बोला है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर ICM क्या होगा, इस ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मेरा ICM होगा, और ICM कितना होगा, ID के बराबर होगा। तो ICM के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ID। क्यों ICM बोलेंगे, क्योंकि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे ही होगा, क्योंकि यह रिंग कैसा रिंग मान लेते हैं, रिंग अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे होगा। तो ICM जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा, ठीक है। प्लस रिंग का मास कितना दिया गया है, कैपिटल M, और D हमारे पास कितना है, कैपिटल R। तो कैपिटल R इसका लिखेंगे, ID हमें पता है कितना है हमारे पास, ID mr स्क्वायर अपॉन 2 है, प्लस mr स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर, क्लियर। तो यदि टेंजेंट रिंग के प्लेन में ही हो तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 3/2 mr स्क्वायर होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब कि इसमें हम लोग दूसरा केस नंबर 20 सीखते हैं। इस केस में जो टेंजेंट दिया गया है वह जो टेंजेंट है वह इस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि जो टेंजेंट है, अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट देखें, यहाँ पे टेंजेंट देखें तो टेंजेंट कैसे है, कुछ इस तरीके से है टेंजेंट। यह रिंग अगर बोर्ड के प्लेन में है तो टेंजेंट क्या है, इस तरीके से है, टेंजेंट इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और रिंग के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस टेंजेंट के अबाउट हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने यह सीखा है कि अगर सेंटर से गुजरे एक्सिस और सेंटर और रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम आई बोले, ठीक है, तो आई कितना, ICM बोल देते हैं, तो ICM कितना होगा, mr स्क्वायर होगा, क्लियर है। यह हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। इस एक्सिस की यह रिंग है और रिंग अगर इस बोर्ड के प्लेन में है और यह जो एक्सिस है यह इसके सेंटर ऑफ मास से यानी सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर होता है, अभी हम पढ़े हैं कुछ देर पहले, क्लियर है। और हमें कैलकुलेट किस एक्सिस के अबाउट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट। ग्रीन वाला एक्सिस भी क्या है, रिंग के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यह ब्लैक वाला एक्सिस और ग्रीन वाला एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल हो गया। तो और इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है पहले कितना होता है, mr स्क्वायर है, हमें पहले से पता ही है। तो अब ब्लैक वाले और ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, सॉरी ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम आई बोले
तो आई बराबर पैरेलल एक्सिस पे हमसे क्या लिखेंगे, ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास, यह एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास, ICM है। तो ICM प्लस रिंग का मास कितना है हमारे पास, m है, इनटू ब्लैक वाले और ग्रीन वाला जो एक्सिस है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस यही डिस्टेंस d होगा, और d कितना होगा हमारे पास, कैपिटल R के इक्वल होगा क्योंकि यह रेडियस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, ICM हमने कैलकुलेट कर लिया पहले से ही, mr स्क्वायर होता है प्लस mr स्क्वायर। क्लियर, तो डेट इज इक्वल टू क्या आ गया, 2mr स्क्वायर। तो आई बराबर क्या हो गया इस केस में, 2mr स्क्वायर। क्लियर है, तो हमने दो टेंजेंट का दो केस देखा, ठीक है, टेंजेंट का हमने दो केस देखा। ठीक है, पहला केस जब टेंजेंट कहाँ लाई करे, रिंग के प्लेन में लाई करे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 3/2mr स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा केस टेंजेंट कैसे हो, रिंग के प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2mr स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो दोनों केस आप याद रखेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार पुनः देखें, समझे और फिर से इसको ट्राई करें। ठीक है, थैंक यू।